वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और इस तरह का पार्ट हम किन किन टेक्निक्स से डिज़ाइन कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी ड्राइंग देखते हैं। ये वाली ड्राइंग है, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट में हमारे पास थ्रेड्स भी हैं, कट्स भी हैं और सिमिलरली हमारे पास रिवॉल्व फीचर्स भी हैं। तो रिवॉल्व फीचर नॉर्मली हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड से ड्रॉ करेंगे, बल्कि ये वाला जितना भी हिस्सा है हम हाफ जो है इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे यूजिंग फ्रंट व्यू। इसको हम रिवॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमने कुछ टेक्निक्स यूज करनी है एक्सट्रूजन कट्स की और इस तरह के फीचर्स क्रिएट करेंगे और फाइनली यहाँ पे हम थ्रेड्स क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं इस पार्ट को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। सबसे पहले हमने हाफ क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है, तो उसको हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। जो नीचे वाला इसका सेक्शन है उसको मैं सबसे पहले ड्रॉ करूंगा और फिर हम अपवर्ड मूव करेंगे। तो इस तरह का हमने एक फीचर ड्रॉ करना है। अभी मैंने रिवॉल्व फीचर नहीं, जो ऊपर हमारे पास कर्व फीचर है उसको मैंने ड्रॉ नहीं किया, उसको हम बाद में ड्रॉ करते हैं। पहले हम इसकी डायमेंशन दे देते हैं एज पर आवर ड्राइंग। ये वाली डायमेंशन हमारे पास 21 मिलीमीटर है, ये वाली डायमेंशन हमारे पास 20 है और ये वाली डायमेंशन हमारे पास 5 है। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये वाली डायमेंशन देनी है। ये वाली डायमेंशन हमारे पास 14 मिलीमीटर आ जाती है। सिमिलरली ये वाली डायमेंशन हमारे पास 9 मिलीमीटर है और ये वाली डायमेंशन हमारे पास 7 मिलीमीटर है। और इस तरह से हमने ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमने इसके कर्व फीचर्स ड्रॉ करने हैं। तो कर्व के लिए यहाँ पे मेरे पास 3 पॉइंट आर की कमांड है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और समवेयर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक और इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं और इस पॉइंट पे मैं लाके क्लिक कर देता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। रेडियस इसका एज पर आवर ड्राइंग 26 मिलीमीटर और इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 69। ओके, और एक दो हम रिलेशंस और देते हैं ताकि इसको फुली हम डिफाइन कर सकें, जिसमें एक रिलेशन हमारा ये वाला आ जाएगा। तो ये हमारे पास फुली डिफाइन हो गया। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं यहाँ पे लाके क्लोज कर देता हूँ। ट्रिम भी कर देते हैं ताकि हम एक ही कमांड से इसको डायरेक्टली एक्सट्रूजन दे सकें, अदरवाइज हमारे पास कुछ मिस्टेक के चांसेस हो जाएंगे एक्सट्रूजन देते वक्त। ओके, फीचर्स में चलते हैं और रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करते हैं। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये कॉन्टूर सेलेक्ट हो गया। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन में जाएंगे, ये वाला एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है और रिक्वायर्ड कॉन्टूर हमने सेलेक्ट करना है। ये वाला कॉन्टूर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है और इस वजह से ये हमारे पास जो है वो एक्सट्रूजन कट नहीं, रिवॉल्व जो है वो नहीं हो रहा। इसको ज़रा देखते हैं, बल्कि ये वाली देख लें। नॉर्मली आपके पास भी ये मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे बेसिकली मेरे पास दो लाइंस ओवरलैप कर रही हैं। इस लाइन को मैं ला के ओवरलैपिंग इसकी ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं इसकी एक्सट्रूजन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब रिवॉल्व एक्सट्रूजन में चलते हैं, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास प्रीव्यू आ गया। क्लिक ओके, ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो चुका है। ओके, अब चलते हैं और देखते हैं इसको किस तरह से हम बाकी के फीचर्स हमने ड्रॉ करने हैं। अब मैं सबसे पहले इसके एक्सट्रूजन कट्स ड्रॉ करता हूं। तो एक्सट्रूजन कट्स में एक हमारे पास दरमियान में कट है, इसकी ड्राइंग देखते हैं। एक हमारे पास ये वाला दरमियान में कट है और सिमिलरली इस तरह का फीचर क्रिएट करने के लिए भी हमें कुछ एक्सट्रूजन कट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला जो दरमियान में फीचर है इसको ड्रॉ करते हैं। 20 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है और यहाँ पे हमारे पास ये वाली 60 मिलीमीटर बॉटम से इसकी हाइट है। तो फ्रंट व्यू सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह का मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। बॉटम का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 60 और इसकी विड्थ मेरे पास 20 मिलीमीटर आ जाएगी। और उसके बाद एक हम रिलेशन देते हैं, राइट क्लिक, सेलेक्ट मिड पॉइंट, प्रेस कंट्रोल एंड सेलेक्ट दिस ओरिजिन और रिलेशन दे दे मेक वर्टिकल। दैट्स इट। उसके बाद फीचर्स और यहाँ पे मैं एक्सट्रूजन कट दे देता हूँ। तो दरमियान में हमने ये वाला स्केच ड्रॉ किया हुआ है। एंड कंडीशन हम देंगे थ्रू ऑल बोथ, क्लिक ओके। ये मेरे पास मेरा अभी तक जो रिक्वायर्ड फीचर है वो ड्रॉ हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे साइड्स पे भी इसके एक्सट्रूजन कट्स देने हैं। तो नॉर्मली हम एक टॉप पे स्केच ड्रॉ करते हैं और इसको हम एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। तो यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। ये वाला बिल्कुल जो आउटर मेरे पास सर्कल है ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे। कन्वर्ट एंटिटी में चलते हैं और बिल्कुल ये वाला जो एज है हमारे पास इसको मैंने सिलेक्ट कर लेना है, ये वाला एज। और सिमिलरली इस सर्कल का भी मैंने बिल्कुल ये वाला एज सिलेक्ट करना है, क्लिक ओके। लाइन कमांड सिलेक्ट करते हैं और दो लाइंस में ड्रॉ करता हूं हॉरिजॉन्टल।
और सिमिलरली ये वाली लाइन, और एक हम सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि इसके अबाउट हमने रिलेशन देना होगा। तीनों लाइंस को सिलेक्ट करके सबसे पहले तो सिमेट्रिक का रिलेशन दे देते हैं, मेक सिमेट्रिक, क्लिक ओके। स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं और रिक्वायर्ड जो हमारे पास थिकनेस है दैट इज 28 मिलीमीटर, दैट्स इट। ट्रिम एंटिटीज, और ये वाली लाइंस में ट्रिम कर देता हूं। सिमिलरली यहां पे भी ये वाली लाइंस हम ट्रिम कर देंगे। तो ये मेरे पास जो है वो मेरा दरमियान वाला फीचर जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब चलते हैं और देखते हैं इसको एक्सट्रूजन कट किस तरह देते हैं। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, और ऑपोजिट डायरेक्शन करते हैं, थ्रू ऑल एंड कंडीशन देते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पे अभी करनी है, वो ये कि हमने जो बेसिकली एक्सट्रूजन कट देना है वो ये वाला एक्सट्रूजन कट नहीं देना, दूसरी साइड देनी है। जो अदर देन दिस फीचर, बाकी जितने फीचर्स है वो हमने एक्सट्रूजन कट करनी है। तो यहाँ पे हम फ्लिप साइड टू कट को सिलेक्ट करेंगे, तो अब हम देख सकते हैं तो बाहर वाले फीचर हमारे एक्सट्रूजन कट हो रहे हैं और यही हमें रिक्वायर्ड थे। क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं हमारा ये वाला फीचर ड्रॉ हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने होल ड्रॉ करना है, तो होल के लिए मैं दरमियान में एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। राइट प्लेन सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाएंगे, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन ड्राइंग में जो हमें गिवन है दैट इज 12 मिलीमीटर, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 75। फुली डिफाइन इसको कर देते हैं इस रिलेशन के साथ। वैसे तो ये ऑल दो फुली डिफाइन है, लेकिन जस्ट इसका कलर ब्लैक हो जाए जस्ट टू कंफर्म कि कोई और डायमेंशन रह नहीं गई। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, और थ्रू ऑल बोथ यूज करते हुए इसको हम एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। ओके, अभी हमने थ्रेड्स ड्रॉ करने हैं, और थ्रेड्स मैं बताता हूँ किस तरह से ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले फिलेट दे देते हैं। ये वाले दो एजेस मैंने फिलेट देने हैं 5 मिलीमीटर के, ये वाला एज और ये वाला एज। क्लिक ओके। ओके, अब हम चलते हैं और देखते हैं थ्रेड्स किस तरह से ड्रॉ करेंगे। थ्रेड्स के लिए यहाँ पे होल विजार्ड की कमांड के नीचे थ्रेड की कमांड है, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको ओके करते हैं। थ्रेड लोकेशन, लोकेशन हमारी स्टार्टिंग एज जो है वो ये वाला एज होगा, अपवर्ड इसने मूव करना है, और यहाँ पे आपने एंड कंडीशन ब्लाइंड ही रखनी है। 15 मिलीमीटर मैंने इसको थ्रेड्स देने हैं। ड्राइंग में भी हमें 15 मिलीमीटर यहाँ पे ये वाले 15 मिलीमीटर हमें गिवन है। साइज इसका हमारे पास 18 बाय 1.5 मिलीमीटर पिच होगी, तो यहाँ से साइज हम सिलेक्ट कर लेंगे 18 बाय 1.5। ये हमारे पास ड्रॉ हो गए थ्रेड्स। क्लिक ओके करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड थ्रेड्स ड्रॉ हो चुके हैं। तो बल्कि अगर थोड़ा सा इसका हम ऑफसेट डिस्टेंस भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इसको डायरेक्ट एडिट फीचर करते हैं ताकि इसका जो स्टार्टिंग वाला कर्व है वो ठीक हो जाए। थोड़ा सा हम इसको ऑफसेट डिस्टेंस दे देते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन 1 मिलीमीटर भी ठीक है। 2 मिलीमीटर दिया है तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 2 मिलीमीटर यानी 17। तो टोटल स्टार्टिंग से एंड तक 15 ही रहेगा क्योंकि 2 मैंने ऑफसेट नीचे की तरफ दिया है। क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारे जो स्टार्टिंग थ्रेड्स की जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी सी नीट हो गई है। ओके, उसके बाद फाइनली हमने यहाँ पे चैम्फर करना है। ये वाला एज 3 बाय 45 डिग्री, इस एज को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो ड्रॉ हो गया हुआ है। फाइनली इसको अपीयरेंस देते हैं, तो अपीयरेंस हम यहाँ पे राइट साइड पे जाके स्टील के अंदर आएंगे और इसकी स्टेनलेस स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा प्लेन वाइट बैकग्राउंड में। ये हमारे पास जो है वो पार्ट कंप्लीट है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।